ग्वालियर हाईकोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का मामला लगातार तूल पकड़े हुए है। ग्वालियर को फिर इस मामले में भीम आर्मी की ओर से फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग तोड़कर कलेक्ट्रेट कार्यालय की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान भीम आर्मी के कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और जमकर नारेबाजी करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मानस भवन से 500 मीटर के दायरे में ही रोक कर रखा और उन्हें आगे नहीं जाने दिया। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील वैरसैया ने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं की मारपीट और हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगने पर विरोध स्वरूप चेतावनी देने के लिए पार्टी के झंडे के डंडे पर वकील अनिल मिश्रा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक और गौरव व्यास का नाम लिखकर साथ लाए थे। दरअसल भीम आर्मी की ये नाराजगी ग्वालियर हाईकोर्ट के बाहर वकीलों के द्वारा उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट में नहीं लग पाने को लेकर सड़कों पर उतर आई है। कार्यकर्ताओं की मारपीट के मामले में वकीलों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर भी भीम आर्मी ने प्रशासन पर कई सवाल खड़े किए। भीम आर्मी इस विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील वैरसैया कर रहे थे। बैरिकेड पर चढ़कर उन्होंने आजाद समाज पार्टी के झंडे में लगा डंडा दिखाते हुए चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि जो वकील बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहे हैं उन सब के नाम इस डंडे पर लिखकर लाए हैं। जो भीम आर्मी और बाबा साहब के लिए अपशब्द बोल रहे थे उनके लिए हमारा ये डंडा ही काफी है। सुनील वैरसैया आजाद समाज पार्टी के झंडे में लगे डंडे पर वकील अनिल मिश्रा, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक और गौरव व्यास का नाम लिखकर लाए थे। देखिए, हमारी एक ही मांग है कि हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है उसी प्रकार ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति लगनी चाहिए। और जिन लोगों ने बाबा साहब पर अनापत्ति जो है टिप्पणी की थी, आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन लोगों को जवाब देने के लिए आंदोलन था। दूसरी बात, उन्होंने जिस तरह भीम आर्मी को ललकारा है, जबकि व्यक्तिगत इस देश के अंदर तमाम संगठन है, इस देश के अंदर तमाम बहुजन संगठन है, तमाम पार्टियां हैं, लेकिन उन्होंने भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को नाम लेकर ये बात सिद्ध की है कि इस देश के अंदर उनको किसी पार्टी का दम इस पार्टी से उनको दिक्कत ये है कि जिस तरह किसी भी देश में किसी पार्टी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी से उन्हें दिक्कत है। वो इस बात से जानते हैं, वो इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि भविष्य में इस देश के अंदर आजाद समाज पार्टी इस देश के अंदर सरकार बनाने वाली है। आप एक झंडा लाए थे और जी, उसमें डंडे में नाम भी लिखा था। जी बिल्कुल 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 दिखाया डंडा। भीम आर्मी जो कहती है वो करती है। किसका नाम लिखा था उसमें? अनिल मिश्रा जी, पवन पाठक जी और हमारे गौरव व्यास जी, जिन्होंने आपत्तिजनक जो टिप्पणी की थी, ये उनको जवाब है। ये मैसेज आपके मीडिया के तक पहुंचना चाहिए। और मैं और तमाम लोगों से कहता हूं कि अगली बार भीम आर्मी पर टिप्पणी करने से पहले 100 बार सोचना। भीम आर्मी इस देश का इंटरनेशनल संगठन है, इस देश नहीं विदेशों में ये संगठन चलता है। जय भीम। भीम आर्मी के प्रदर्शन को देखते हुए फूलबाग इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। हालांकि मौके पर मौजूद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निरंजन शर्मा और प्रशासन की ओर से ज्ञापन लेने आए एसडीएम अतुल सिंह का कहना था कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखी है, उन्हें उनकी मांग का ज्ञापन मिला है। हालांकि उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगाए जाने का मुद्दा माननीय हाई कोर्ट के अधीन है, ऐसे में इस पर अंतिम निर्णय चीफ जस्टिस ही लेंगे। प्रशासन का कहना है कि कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और ज्ञापन दिया है, जाने की विधिवत अनुमति ली थी और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपना ज्ञापन प्रशासन को दिया है, जिसे आगे प्रेषित किया जाएगा। ज्ञापन दिया गया और शांतिपूर्ण तरीके से मेरी सभी से अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ चारों शहर में सभी जगह पुलिस व्यवस्था लगी अभी शहर में पूरे शहर में पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद व्यवस्था है और हर प्रकार की परिस्थिति से निपटने के लिए पुलिस तैयार है। बाकी इनके द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया। सर, क्या मांग रखी गई थी इनके द्वारा? क्या मांगे रखी? इनके द्वारा अम्बेडकर मूर्ति के संबंध में ज्ञापन दिया गया है, तो वो माननीय उच्च न्यायालय का मामला है, उसमें निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ही दिया जाएगा। इसमें बाकी का कोई मैटर, सिविल मैटर नहीं। किसी तरह की इनके द्वारा अनुमति ली गई। भीम आर्मी भारत एकता मिशन द्वारा फूलबाग के मानस भवन में एक अपने पार्टी का शांतिपूर्वक कार्यक्रम करने और उसके बाद यहीं पे ज्ञापन प्रस्तुत करने की अनुमति प्राप्त की गई थी। उसी के संबंध में मानस भवन में इनका कार्यक्रम आयोजित हुआ और मानस भवन के बाहर इनने अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है। सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय को संबोधित ये ज्ञापन है, जो उचित माध्यम से वहाँ प्रेषित किया जाए। क्या मांग क्या कर रहे हैं ये लोग? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा लगाए जाने के संबंध में उनने अपने ज्ञापन में विभिन्न बिंदुओं का उल्लेख किया है और ज्ञापन मुख्य न्यायाधिपति महोदय को संबोधित है, अतः उचित माध्यम से हम वहाँ प्रेषित करेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्वक प्रदर्शन। बहरहाल भीम आर्मी का ये विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने भी चैन की सांस ली है।
लेकिन जिस तरह बाबा साहब की प्रतिमा हाईकोर्ट परिसर में लगाए जाने का विवाद पहले दो पक्षों के वकीलों के बीच दिखाई दे रहा था, जो अब भीम आर्मी के रूप में सड़कों पर उतर आया है, जिस पर प्रशासन पूरी तरह से शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।